तो सबसे पहले हम लोग महादेवी वर्मा के बारे में पढ़ लेते हैं। महादेवी वर्मा 1907-1987 वाज ए लीडिंग पोएटेस ऑफ छायावादी स्कूल ऑफ पोएट्री इन हिंदी। महादेवी वर्मा हिंदी के छायावादी स्तंभ जो होता है, तो छायावादी स्तंभ के एक प्रमुख कवित्री थी ये। शी वाज ऑल्सो ए वेल नोन स्टोरी राइटर। वह एक सुप्रसिद्ध कहानीकार भी थी। एडिटर ऑफ फेमस हिंदी वीकली चांद, और वीकली एक साप्ताहिक पत्रिका आता है हिंदी में, वो आता था पहले, ठीक है, उसका वो एडिटर भी थी, संपादक थे। सम ऑफ हर इम्पोर्टेंट वर्क्स इंक्लूड दीपशिखा, यामा, निहार, श्रृंखला की कड़ियाँ, मेरा परिवार। उन्होंने बहुत सारे रचनाएं की हुई है, जिसमें शामिल है उनकी कुछ इम्पोर्टेंट रचनाएं यहाँ पे दी गई हैं। दीपशिखा है, यामा है, निहार, ये पोएट्री यानी कि पोएम का संग्रह है ये, इसमें बहुत सारे उन्होंने पोएम लिखा हुआ है। श्रृंखला की कड़ियाँ ये भी है, मेरा परिवार। तो ये सब महादेवी वर्मा का लिखा हुआ चीज़ है, ये सब उनकी रचनाएं हैं। शी वाज द रेसिपिएंट ऑफ मंगला प्रसाद प्राइज। वे मंगला प्रसाद प्राइज की प्राप्तकर्ता भी थे। भारत भारती अवार्ड ये भी उनको दिया गया था, एंड जनपीठ अवार्ड एलोंग विद पद्म भूषण। पद्म भूषण के साथ साथ उन्हें जनपीठ अवार्ड, भारत भारती अवार्ड, मंगला प्रसाद प्राइज, ये सब कुछ उनके दिया गया था। वे सब ये सब की वे प्राप्तकर्ता थे। शी वाज इलेक्टेड फेलो ऑफ द साहित्य अकेडमी। वे साहित्य अकेडमी के फेलो भी चुनी गई थी, वो साहित्य अकेडमी की मेंबर भी थी। तो लेसन यहाँ पे स्टार्ट होता है गीलू। तो मैं आपको लेसन शुरू करने से पहले गीलू का समरी बता देता हूँ, मैं गीलू के बारे में बता देता हूँ। गीलू यहाँ पे एक गिलहरी का नेम होता है, और ये गिलहरी महादेवी वर्मा को अचानक से ही मिल जाती है। ये छोटी सी गिलहरी होती है, पहले वो अपने घोंसले से गिर गई होती है, और उसको कौवा जो है ना अपने चोंच मार रहे होते हैं, और उसे अपना शिकार बनाने की कोशिश कर रहे थे, उसको मार रहे थे ताकि वो खा सके। अचानक इनको दिखती है वो, और उसे उठा करके अपने घर पे ले जाती है महादेवी वर्मा, और उसको मरहम पट्टी करती है। उसके बाद से उसे कुछ खिलाती पिलाती है, और उसको मतलब कि ठीक करती है। और फिर उसके बाद से वो धीरे धीरे बड़ा होता है, इनके साथ रहता है, और लगभग जितना दिन रहना होता है, जितना इसके गिलहरी का उम्र होता है, उतने समय तक ये रहता है उनके साथ, लगभग 2 साल, और उसके बाद से वो फिर मर जाता है। तो यहाँ पे वही बताया गया है, गीलू के बारे में ही बताया गया है, एक गिलहरी के बारे में। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से शुरू कर देते हैं लेसन को। अनएक्सपेक्टेडली वन मॉर्निंग व्हेन आई एंटर्ड द बरांडा फ्रॉम द रूम। अचानक एक सुबह जब मैं रूम से बरांडा में प्रवेश की। ये आई जो है महादेवी वर्मा के लिए आया हुआ है, तो यहाँ पे मैं जब भी होगा वो महादेवी वर्मा के लिए होगा। आई सॉ 2 crows playfully poking their beaks at the flower pots। मैं देखी 2 कौवे बिल्कुल ही प्लेफुली, मतलब मजे में, वो फ्लावर पॉट्स पे चोंच मार रहे थे अपने। फ्लावर पॉट्स आप गमला कह सकते हैं जिसमें फूल लगता है, तो वहां पे गमला था, और गमला पे वे 2 कौवे जो थे वो चोंच मार रहे थे। एज इफ एंगेज्ड इन गेम ऑफ हाइड एंड सीक। मानो ऐसा लग रहा था जैसे कि वे लोग लुक्का छिपी के गेम में व्यस्त हों, लुक्का छिपी खेल रहे हों। हाइड एंड सीक का मतलब होता है लुक्का छिपी। सडनली माई असिडस critic of this mythical tale of the crow was intercepted by the gaze that fell on this teeny being lying hidden in the gap at junction of the pot with the wall। तो अचानक के ये इनका जो नज़र है वो छोटे से जीव पे पड़ा। वे कौवे के बारे में कुछ बड़ा भूला कह रहे थे कि ये कौवे बहुत गंदे हैं, ठीक है, ये इनके कौवे के बारे में कुछ कहानियां बता रहे थे कि इनकी ये अच्छे नहीं होते, ये कोई जगह छोटे से जीव को चोंच मार रहे हैं उसको। तब तक उनकी नज़र क्या होती है ना कि वो उसकी आलोचना कर रही थी, तब तक उनकी नज़र पड़ जाती है कहाँ पे, तो छोटे से जीव पे। lying hidden in the gap at junction or of the pot with the wall।
और वो जो छोटा सा जीव है वह छिपा हुआ था वॉल और जो फ्लावर पॉट होता है वहां पे जो जंक्शन होती है एक छोटा सा जगह बन जाता है। जैसे कि हम लोग फूल का जो गमला है वो रख देते हैं और दीवार के सजा करके दीवार और जो गमला के बीच का जो जगह होता है वहीं पे वो जाकर छिपा हुआ था, वहीं पे वो था छोटा सा जो जीव था। मूविंग क्लोजर, नजदीक जाकर के आई सॉ दैट इट वाज अ टीनी बेबी स्क्विरल, नजदीक जाकर के मैं देखी कि यह एक छोटा सा बेबी स्क्विरल था, छोटा सा बच्चा स्क्विरल गिलहरी का। दैट मस्ट हैव एक्सीडेंटली फॉलन डाउन फ्रॉम ए नेस्ट, जो कि अकस्मात यानी किसी तरीके से अचानक वो गिर गया होगा अपने घोंसले से। एंड वाज नाउ बीइंग कंसीडर्ड बाय द क्रोज टू बी एन इजी प्रे, और अभी वह कौवों के द्वारा प्रे शिकार बनाया जा रहा है। शिकार वो कौवे उसको क्या मार करके खा जाएंगे उसको। हैविंग सस्टेन्ड 2 wounds ड्यू टू assault by the pair of crow was enough for this teeny being, and he was now motionless, clinging to the pod. कौवे जो थे उस पे चोंच मार दिए थे और उसके शरीर पे 2 घाव हो गया था। तो 2 घाव के कारण वो इतना मतलब कि छोटे से जीव के लिए ज्यादा था, वो 2 घाव बहुत काफी था, तो वो मोशनलेस हो गया था, चल फिर नहीं रहा था, वहीं पे दुबका हुआ था। क्लिंगिंग टू द पॉट, और वो पॉट से बिल्कुल चिपका हुआ था ताकि वहां पे कौवे का चोंच न पहुंच पाए। तो इस तरीके से वो छिप करके वहां पे था क्योंकि उसे घाव लग चुकी थी, उसके शरीर पे घाव हो चुका था। एवरीवन रिमार्क्ड दैट एज ही वुड नॉट सर्वाइव आफ्टर हैविंग बीन सो असॉल्टेड बाय द क्रोच, सभी ने ये कहा कि वो जो है वो जिएगा नहीं क्योंकि इसके शरीर पे इस तरीके से घाव हो चुका है, कौवों द्वारा ये आघात किया गया है, चोट पहुंचाया गया है, तो ये जीवित नहीं रहेगा, ये मर जाएगा। ही बी लेफ्ट अलोन, उसे ऐसे अकेला छोड़ देना चाहिए, ये मर जाएगा। बट माई माइंड रिफ्यूज टू एक्सीड टू देयर व्यूज, लेकिन मेरा दिमाग ये उनकी व्यू को मानने से स्वीकार नहीं किया, रिफ्यूज कर दिया, अस्वीकार कर दिया। एंड देयर फोर, इसलिए आई जेंटली लिफ्टेड हिम, मैंने उसे बहुत प्यार से उठाया। एंड ब्रॉट हिम टू माई रूम, और उसे मैं अपने रूम में ले आई। एंड आफ्टर वाइपिंग द ब्लड फ्रॉम हिज वुंड्स विद कॉटन वूल, और रुई के फाहे से, रुई जो होता है उससे घाव को साफ करके, उस घाव था उस पे जो ब्लड लगे हुए थे, जो गंदगी लगी हुई थी, उसको उसने साफ किया। एंड अप्लाइड पेनिसिलिन ऑइंटमेंट, और उस पे पेनिसिलिन की ऑइंटमेंट लगा दी, पेनिसिलिन की मरहम। आई ट्राइड टू फीड हिम बाय सम हाउ पुटिंग अ थिन कॉटन वूल विक, और आगे लिखती हैं कि मैं किसी भी तरीके से उसे कॉटन वूल विक, रुई के बत्ती बना करके उससे कुछ खिलाने की कोशिश कर रही थी ताकि वो कुछ खाए। डिप्ड इन मिल्क टू हिज माउथ, और वो रुई के जो बत्ती था उसको उसने दूध में डुबाया हुआ था और उसके मुंह में वो डाल रही थी ताकि वो कुछ खाए। बट ही वॉज अनेबल टू ओपन हिज माउथ, लेकिन वो अपनी मुंह खोलने में असमर्थ था, वो अपनी मुंह नहीं खोल पा रहा था। एंड द ड्रॉप्स ऑफ मिल्क वनली स्लाइड डाउन फ्रॉम बोथ साइड, और जो दूध के बूंदे थे वो उसके मुंह के दोनों साइड से बाहर निकल जाते हैं। Only after several hours of tending could I manage to pour 1 drop of water in his mouth. आगे लिखती हैं कि कई घंटों के प्रयास के बाद, बहुत घंटे उन्होंने कोशिश किया, वह किसी भी तरीके से उसके मुंह में 1 बूंद पानी डालने में सफल हो सके। But on the 3rd day he became so much better and assured that he would use his 2 tiny claws to hold my finger and gaze all around with his blue glass beads like eyes. आगे है कि बट ऑन द 3rd डे, लेकिन तीसरे दिन, ही बिकेम सो मच बेटर, वह इतना अच्छा हो गया, एंड अश्योर्ड दैट ही वुड यूज हिज 2 टीनी क्लॉज, और इतना अच्छा हो गया कि वो अपनी क्लॉज, छोटे छोटे क्लॉज थे, पंजे थे, उस पंजे से टू होल्ड माई फिंगर, वो उस पंजे का इस्तेमाल
महादेवी वर्मा के फिंगर को पकड़ने में वो करना शुरू कर दिया, उसको फिंगर को पकड़ सकता था। लिखा हुआ माई फिंगर, तो माई फिंगर यहाँ पे महादेवी वर्मा के लिए आएगा। यानी कि इसमें लिखा हुआ है कि वह इतना अच्छा हो गया कि वह अपने छोटे छोटे क्लॉज से मेरी उंगली को पकड़ सकता था, पकड़ने में यूज करना शुरू कर दिया वो। गेज ऑल अराउंड विद हिज ब्लू ग्लास बिट्स लाइक आइज, और वह अपने छोटे छोटे मनके की जैसा आंखों के द्वारा, जो ब्लू कलर का था, उससे वह चारों तरफ देखने में भी समर्थ था। वो देख सकता था, उधर घूम सकता था। एंड इन 3-4 months, और लगभग 3-4 महीने में, ही एस्टोनिश्ड एवरी वन विद हिज स्मूथ फर, वह अपने स्मूथ फर से, मतलब जो झब्बेदार उसके फर होते हैं, स्मूथ चिकना, ठीक है, स्मूथ फर से वो सबको क्या क्या आश्चर्यचकित कर दिया। एंड बुशी टेल, और साथ में झब्बेदार पूंछ से। एंड नॉटी रिफल्जेंट आइज, और अपने नटखट चमकीले आंखों से। A transformation from common to proper noun followed and we started calling him गिलू। एक ट्रांसफॉर्मेशन की गई, एक परिवर्तन किया गया कि कॉमन से प्रॉपर नाउन में बदल दी गई, ये उसका नाम गिलहरी रख दिया गया, उसे गिलहरी कहना सभी लोगों ने शुरू कर दिया। I hung a lightweight flower basket lined with cotton wool on the window with the help of a wire। आगे लिखती है कि आई हंग अ लाइट वेट फ्लावर बास्केट, मैंने एक हल्के भार वाले फूल की जो बास्केट होते, फ्लावर बास्केट जिसको हम डलिया कहते हैं, फूल की डलिया को उसने लटका दिया। लैंड विद कॉटन वूल, उस पे रुई के क्या कहते हैं, लाइन कर दिया, उस पर तह लगा दिया, एक अस्तर बना दिया जिसपे कि वो आराम से बैठ सके, गद्देदार बना दिया वो जगह को। ऑन द विंडो विद द हेल्प ऑफ अ वायर, और इसको कहाँ पे लटकाया गया था, तो विंडो पे, और एक तार के सहायता से। फॉर 2 years, 2 साल तक, 2 साल के लिए। दिस वाज गीलूज अवर्ड, यह गीलू का आवाज था। 2 साल तक वह वही उसी डलिया में रहता था, उसे सोना हो तो उसी डलिया में वो सोएगा, ठीक है, या फिर आराम करना हो तो उसी डलिया में वो जाकर के आराम करता था। और उसमें मतलब ये रुई लगा दी गई थी जिससे वो गद्देदार भी हो गया था, लाइनिंग कर दी गई थी। ऑल वेयर प्लीजेंटली एस्टोनिश्ड एट हिज एंटिक्स एंड इंटेलेक्ट, सभी लोग उसके एंटिक्स, अजीबोगरीब और चीजें, वो नटखटी था और वो तेज भी था एक तरह से, तो उससे सभी लोग एस्टोनिश थे, आश्चर्यचकित थे। वेन आई वुड सिट डाउन टू राइट, जब कभी मैं लिखने के लिए बैठती थी, ही वुड बी सीज्ड बाई सच एन एक्यूट डिजायर टू अट्रैक्ट माई अटेंशन, तो वह कुछ ऐसा करता कि ताकि वो मेरे अटेंशन को अट्रैक्ट करे। उसके पास एक ऐसा तरीका था जिससे मेरी अट्रैक्शन उसके तरफ अट्रैक्ट हो जाया करती थी। That he devised a novel way of doing it, तो वो मेरी अटेंशन को अट्रैक्ट करने के लिए वो एक नया तरीका अपना लिया था, एक नए तरीके से वो मेरे अटेंशन को अट्रैक्ट करता था। He would venture close to my feet, उसकी हिम्मत होती कि वो मेरे फिट पैरों के पास आ जाता था, वो हिम्मत करके मेरे पैरों के नजदीक आता था। विच स्विफ्टली अप द कर्टन्स, और फिर वो तेजी से फिर क्या करता कि कर्टन्स के ऊपर चढ़ जाता था। एंड डिसेंड विद द सेम ब्रेकनिंग स्पीड, और फिर उसी तेज स्पीड के साथ फिर नीचे भी वो आ जाता था। कहने मतलब यह है कि जब राइटर जो थी महादेवी वर्मा, वो कभी लिखने के लिए बैठती तो वो उसकी अटेंशन को भंग करता था, उसके ध्यान को भंग करने की कोशिश करता, उसके ध्यान को अपने तरफ खींचने का प्रयास करता, और एक उसके पास एक नया तरीका भी अपना लिया था कि कैसे महादेवी वर्मा के ध्यान को अपने तरफ खींचना है। तो उसके लिए वो क्या करता कि उनके पैरों के पास जाता, फिर पैरों से होकर के फिर वो कर्टन पे चला जाता, पैरों से होकर के ऊपर की तरफ, फिर कर्टन पे जाता, पर्दे पे, पर्दा जो लगा हुआ था, फिर वहां से फिर वो नीचे उतरता, फिर वो नीचे आ जाता, ठीक, उसी स्पीड से जिस स्पीड से ऊपर चढ़ता वो फिर उनके पैरों पे आता, ऐसे वो हमेशा करता रहता था। दिस सीक्वेंस वुड बिकम टिल द टाइम आई गॉट अप टू कैच हिम, और यह सीक्वेंस जो है वो उस समय तक कंटिन्यू रहता जब तक कि मैं उसे
पकड़ नहीं लेती थी, ये बता रही है। ये हमेशा से चलता रहता था, जब उसे पकड़ लो तो फिर वो शांत हो जाएगा। ऑन सम ओकेजन्स, कभी कभी किसी किसी अवसर पे, आई यूज टू होल्ड गीलू एंड पुट हिज टीनी बॉडी इन अ लॉन्ग एनवलप। कभी कभी वो क्या करती थी कि उसको पकड़ लेती थी और पकड़ करके उसको उसके छोटे से शरीर को एक बड़े से लिफाफे में डाल देती थी। समटाइम्स ही वुड कंटिन्यू टू स्टैंड ऑन द टेबल लीनिंग अगेंस्ट द वॉल। कभी कभी वो टेबल पे बहुत देर तक खड़ा रहता, दीवार से झुक करके, दीवार और टेबल से लग करके वो बहुत देर तक कभी कभी वो खड़ा ही रहता था। इन सच एन अमेजिंग कंडीशन, यानी एक ऐसे ही बिल्कुल एक अमेजिंग कंडीशन में, 4 आवर्स, घंटों, एंड वॉच माई एक्टिविटीज विद हिज रेडियंट आइज, और वो अपने चमकीले आंखों से मेरे सारे एक्टिविटी को देखता, जो कुछ भी मैं करती वो सबका सब वो देखता। वेन हंग्री, जब वो भूखा होता था, ही वुड इन्फॉर्म मी बाय ट्विटरिंग चिक चिक, तो वह चिक चिक की चहचहाट के द्वारा मुझे इन्फॉर्म करता था। एंड आफ्टर हैविंग रिसीव्ड सम बिस्किट्स और काजू, और वो बिस्कुट और काजू जब उसे कुछ मिल जाता तब तो जाकर के वो चुप होता था। आई वंडर्ड विद द ट्विटरिंग ऑफ चिक चिक, मैं चिक चिक की चहचहाट से आश्चर्यचकित थी। What transpired between him and the other squirrels that were often spotted near the wire mesh window, जो मुझे उसके और दूसरे गिलहरियों के बीच एक जानकारी मालूम चली, जो कि विंडो के वायर मेश जो विंडो था, जाली लगा हुआ विंडो था, उसके नज़दीक गिलहरियाँ आकर के खेलती थी। तो तो उस सारी गिलहरियों और जो गीलू था उनके बीच मुझे ऐसा कुछ मालूम चला। सीइंग गीलू सिटिंग नियर दैट द विंडो एंड अफेक्शनेटली पियरिंग एट द वर्ल्ड आउटसाइड, तो उसे यह मालूम चला महादेव वर्मा को कि वो जैसे गिलहरी उसके पास वायर मेश के पास आकर खेलती थी, सब जो विंडो है तो वहां पर सब खेलती थी, तो जो गीलू है वो विंडो के नज़दीक बैठ करके और बाहर की दुनिया को बहुत ही अफेक्शनेटली तरीके से देखता था, टकटक दिखता था, प्यार से देखता था। मेड मी रियलाइज डैट इट वॉज नेसेसरी टू सेट हिम फ्री, तो मुझे ऐसा एहसास दिलाया कि यह नेसेसरी था कि उसको मतलब क्या किया जाए, इसको फ्री किया जाए। इसमें बात ये लिखा गया है कि गीलू जो है वो वायर मेश विंडो जहाँ पे उसका घर था वहाँ पे वो बैठ करके वह बाहर की दुनिया को देखता, तो बाहर की दुनिया में देखता तो वहाँ पे बहुत सारी दूसरी गिलहरियाँ आकर के खेलती थी नज़दीक में ही, तो उसको भी मन होता है कि मैं भी अपनी गिलहरियों जो है वहाँ पे लोग है दूसरे मतलब अपने परिवार के साथ जाकर, परिवार तो है नहीं मतलब कि उनकी जाति के लोगों के साथ जाकर वो खेलता, वो भी बाहर जाकर के, लेकिन वो तो बंद था वहाँ पे। इसलिए महादेव वर्मा को ऐसा एहसास हुआ कि मुझे इसको फ्री करना चाहिए। तो आगे लिखते हैं, बाय रिमूविंग सम नेल्स, कुछ नेल्स को वहाँ से रिमूव करके, जाली को काट करके, जाली निकाल में से कुछ जो तार है उसको निकाल करके, आई मेड अ स्मॉल ओपनिंग इन अ कॉर्नर ऑफ द वायर मेश के कॉर्नर में मैंने एक छोटा सा ओपनिंग बनाया, एक छोटा सा जगह बनाया, रास्ता बनाया, ताकि वहां से वो बाहर निकल सके और अंदर आ सके। ऑन बीइंग एबल टू गो आउट फ्रॉम दिस ओपनिंग गीलू वाज थ्रिल्ड टू बी लिबरेटेड, और बाहर जाने में सक्षम होकर के इस ओपनिंग के द्वारा गीलू बहुत ही खुश था स्वतंत्र होकर के। ड्यू टू माई इम्पोर्टेंट पेपर्स एंड लेटर्स, मेरे महत्वपूर्ण कागज और पत्रों के कारण, माई रूम यूज टू रिमेन लॉक्ड इन माई एब्सेंस, मेरा रूम मेरे अनुपस्थिति में अक्सर बंद हुआ करता था। द मोमेंट द रूम वॉज ओपन ऑन माई रिटर्न, और उस समय जब मेरे वापस आने पे रूम को खोला जाता था फ्रॉम कॉलेज से आने के बाद, आई स्टेप्ड इन, जब मैं अंदर कदम बढ़ाती अपने रूम में जाती थी, गीलू वुड रश ऑन टू मी, गीलू मेरे ऊपर मतलब कि दौड़ कर चढ़ करके आता था। एंड क्लाइम अप एंड डाउन फ्रॉम माई हेड टू टो, और वह मेरे सिर से पाँव तक वो ऊपर चढ़ता उतरता था, कभी सिर से नीचे की तरफ जाएगा पाँव तक,
पैरों की उंगलियों तक, और फिर पैरों की उंगलियों से फिर ऊपर की तरफ जाते हुए फिर सीट पे जाएगा, फिर नीचे उतरेगा। ऐसा वो करता था। सिंस देन, तब से दिस हैड बिकम अ रेगुलर प्रैक्टिस, तब से यह उसका रेगुलर प्रैक्टिस बन चुका था कि वो मेरे पैरों से होकर के सीट पे चढ़ेगा ऊपर की तरफ, और फिर ऊपर से फिर मेरे नीचे तक आएगा। ऑन माई लिविंग द रूम, रूम को छोड़ने पर गीलू वुड ऑल्सो मेक एन एग्जिट थ्रू द वायर मेश ओपनिंग ऑफ द विंडो। गीलू भी जब मैं रूम को छोड़ती थी, कि बता रही है कि मेरे रूम के छोड़ने पर गीलू भी विंडो के वायर मेश ओपनिंग के द्वारा वो भी अब एग्जिट कर लेता था। एग्जिट मतलब कि वो भी बाहर चला जाता था, यानी कि मैं जब अंदर आई तो वो अंदर आया, और जब मैं बाहर गई तो बाहर गया, ऐसे ही होता था। ही वुड स्पेंड द होल डे विद हिज लॉट, वो पूरे दिन अपने लॉट के साथ बिताता था, खेलने में कूदने में। जंपिंग प्रांसिंग अप डाउन द ब्रांचेज, शाखाओं पे बगल में पेड़ होता तो उसी पेड़ पे कूदने, इधर कूदने फांदने में, खेलने में वो पूरा पूरा दिन अपने साथी गिलहरी के साथ वो बिताता था, अपने समूह के गिलहरियों के साथ। आई हैव सेवरल पेट एनिमल्स, बर्ड्स एंड ऑल ऑफ देम आर क्वाइट फॉन्ड ऑफ मी, मेरे पास बहुत सारे पालतू जानवर हैं, पक्षियां हैं, और सभी के सभी मेरे बहुत शौकीन हैं, यानी कि सभी जो है महादेव को प्यार करते थे। बट आई डोंट रिमेंबर एनी ऑफ देम, लेकिन मुझे याद नहीं है कि उनमें से कोई डियरिंग टू ईट फ्रॉम माई प्लेट, मेरे प्लेट से खाने की हिम्मत की हो। गिलू वाज एन एक्सेप्शन, गिलू एक अपवाद था, गिलू के पास हिम्मत थी। द मोमेंट आई वुड रीच द डाइनिंग रूम, और उस क्षण जब मैं डाइनिंग रूम में जाती थी, पहुंचती थी, ही वुड इमर्ज फ्रॉम द विंडो, वो विंडो से फिर आ जाता था, क्योंकि विंडो से तो जगह बन गया था आने जाने का, एक छोटा सा ओपनिंग बन गया था, तो विंडो से वो, उसको मालूम होता था कि कब डाइनिंग टेबल पे वो जा रही है महादेवी वर्मा खाने के लिए, तो वो डाइनिंग रूम में जब वो जाती है तो वो भी वहां पे आ जाता। क्रॉस ओवर द कॉन्ट्री यार्ड वॉल, कोर्ट यार्ड वॉल, यानी कि आंगन के दीवार को पार करते हुए, एंड द बरांडा, बरांडा को पार करते हुए, रिच द टेबल, वो टेबल पे पहुंच जाता था। वुड वांट टू सिट इन माई प्लेट, और मेरे प्लेट में बैठने की कोशिश करता था, बैठना चाहता था वो। विद ग्रेट डिफिकल्टी, और बहुत ही कठिनाई के साथ। आई टॉट हिम, मैंने उसे सिखाया, टू सिट क्लोज टू माई प्लेट, मेरे प्लेट के नजदीक बैठने के लिए। हिज फेवरेट फूड वेयर ही वुड डेक्स्ट्रेसली ईट ईच ग्रेन ऑफ साइड, वो उसका फेवरेट फूड जो था ना वो काजू था। ओके, तो वो फेवरेट फूड ही खाता, वो कोई दूसरा फूड नहीं खा पाता था, तो अपने फेवरेट फूड को छोड़ करके वो किसी दूसरे फूड को खाना पसंद नहीं करता था। तो जब वो महादेवी वर्मा के प्लेट के पास बैठता, तो वो अपनी फेवरेट फूड तो काजू था, लेकिन वो चावल के दाना जो था उसको, प्रत्येक चावल के दाने को वह दक्षतापूर्ण यानी अच्छे तरीके से उसको उठा उठा के खाता था, जैसे मानो कि वो बहुत अच्छा ट्रेंड हो चावल के दाने उठा खाने में, बिल्कुल एक अच्छे तरीके से। हिज फेवरेट फूड वाज काजू, उसका फेवरेट फूड काजू था, वैसे तो पहले ही बता दिया मैं आपको। When not available for several days, और जब कभी बहुत दिनों तक अवेलेबल नहीं होता था, he would refuse other food items, वो दूसरे फूड आइटम को रिफ्यूज कर देता था, नहीं खाता था उसको। threw them down from the swing, और जो झूला लगाया गया था उससे वो नीचे फिर गया। झूला कहने का मतलब यह है कि जो डलिया था जिसमें कि वो रहता था, उसी में खाना दी जाती थी खाने के लिए, तो दूसरा फूड आइटम दे दो तो नहीं खाता था, उसे उस डलिया से नीचे फेंक देता था। अराउंड दैट टाइम बीइंग इंजर्ड इन ए मोटर कार एक्सीडेंट, महादेव बताती है कि उस समय की बात है जब मैं मोटर कार एक्सीडेंट हो गया था, मैं उसमें घायल हो गई थी। आई हैड टू स्पेंड सम डेज इन द हॉस्पिटल, मुझे कुछ समय हॉस्पिटल में बिताना पड़ा था, कुछ दिन। दोज डेज, उन दिनों, वेयर एवर माई रूम वाज ओपन, यानी कि वेन एवर यहाँ पे होना चाहिए, वेयर एवर लिखा हुआ है। वैसे जब कभी भी मेरा रूम खुलता था, खोला जाता था, गीलू वुड रश डाउन फ्रॉम हिज स्विंग, गीलू अपने स्विंग से तेजी से नीचे आता था। बट ऑन सीइंग समबडी एल्स, लेकिन किसी और को देख करके, ही वुड विद द सेम
alacrity settle back to his in his nest। वह उसी स्पीड से, जिस स्पीड से वो आता था, फिर उसी स्फूर्ति से फिर वो क्या होता था कि वापस चला जाता था अपने नेस्ट में। अगर महादेवी वर्मा को वहां नहीं देखता था, किसी और को देखता था तो एवरीवन वुड ऑफर हिम काजू, सभी लोगों ने उन्हें काजू ऑफर किया। बट व्हेन आई क्लीन्ड अप हिज स्विंग ऑन माई रिटर्न फ्रॉम द हॉस्पिटल, लेकिन जब मैंने उसके स्विंग को साफ किया मेरे हॉस्पिटल से वापस आने के बाद, आई डिस्कवर्ड इट वाज फुल ऑफ काजू, मैंने पाया कि यह काजू से भरा हुआ था। विच ओनली शोड हाउ लिटल ही वाज ईटिंग हिज फेवरेट फूड दोज डेज, जो कि यह शो करता है, प्रदर्शित करता है कि कितना कम वह खाया था अपने फूड फेवरेट फूड आइटम को। फेवरेट फूड उसका आइटम था काजू, मतलब कि पसंदीदा खाना को उसने खाया ही नहीं था उन दिनों। इससे यह मालूम चलता है कि गीलू महादेवी वर्मा को बहुत ही प्यार करता था, और जब महादेवी वर्मा नहीं थी, वो बीमार थी, हॉस्पिटल में थी, तो उन दिनों अपने फेवरेट फूड आइटम को भी उसने नहीं खाया हुआ था उनके एब्सेंस में। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ माई इंडिस्पोजिशन, मेरी बीमारी की अवस्था के दौरान, जितना दिन बीमार रही वो, ही वुड सीट नियर माई हेड ऑन माई पिल्लो, वह मेरे पिल्लो पे, मेरे सिर के नज़दीक आकर के बैठता। एंड जेंटली स्ट्रोक माई फोरहेड एंड हेयर, और बहुत ही प्यार से मेरे ललाट को और बालों को वो क्या करता, उसको सहलाता। एंड हिज मूविंग अवे वाज लाइक द गोइंग अवे ऑफ ए नर्स और अटेंडेंट, और वो ऐसे मूव करता अपने पंजों से जैसे कि एक नर्स और अटेंडेंट करती है। जैसे लोग बालों को सहलाते हैं, फिर बालों में उंगली करते हैं, या फिर उसके लाट पे हाथ फेरते हैं, जैसे एक अटेंडेंट कह सकते हो, नर्स कह सकते हो, सेवक जैसा काम करता है, उस तरीके से वो बिल्कुल वैसे ही कर रहा था, एक इंसान के भांति। When I used to work during summer afternoons, और जब मैं समर आफ्टरनून, गर्मी के दिन जो होते उसके दोपहर के बाद के दौरान जब मैं काम करते थे, गीलू वुड अब्सटेन फ्रॉम गोइंग आउटसाइड, गीलू बाहर जाने से हिचकता था, वो बाहर नहीं जाता था। और सिटिंग इन हिज स्विंग, अपने, और ना ही वो अपने स्विंग में बैठता था। टू कीप हिमसेल्फ क्लोज टू मी, वो अपने आप को मेरे नज़दीक रखने के लिए। ऑल्सो टू टैकल द समर हीट, और समर हीट को टैकल करने के लिए, उसको सामना करने के लिए, यानी कि गर्मियों कम करने के लिए खुद। ही हैड डिस्कवर्ड अ टोटली न्यू मेथड, उसने एक बिल्कुल ही नया तरीका अपना लिया था, एक नया तरीका खोज लिया था समर हीट को टैकल करने के लिए। ही वुड लाई पोस्ट्रेट ऑन द सुराही केप्ट नियर मी, आगे लिखती हैं कि वह मेरे नजदीक रखे हुए सुराही पे पोस्ट्रेट लाई कर जाता था। पोस्ट्रेट कहने का मतलब ये है कि अपने पेट और छाती के बल सुराही पे चिपक जाता था, उस पे लेटा हुआ होता था। एंड दस रिमेन बोथ क्लोज टू मी एज वेल एज बी कूल, तो इस तरीके से वो दोनों होता था, वो ठंडा भी रहता था और मेरे पास भी रहता था, तो दोनों मिल जाता था उसको। वैसे महादेव वर्मा को बहुत प्यार करता था, तो उसके पास रहने का तरीका यही है कि जो गर्मी भी लग रही थी, तो क्या करता है कि सुराही ठंडा होता है, तो सुराही के ऊपर वो चिपक के ऐसे सो जाता था। इस तरीके से वो महादेव वर्मा के पास भी रहता और ठंडा भी रहता, यही लिखा हुआ है इस पैराग्राफ में। स्क्विरल्स हैव अ लाइफ स्पैन ऑफ barely 2 years, आगे बता रहे हैं महादेव वर्मा। गिलहरियों का जीवन काल जो होता है वो लगभग 2 साल का होता है, मुश्किल से 2 साल का ही होता है। एज सच गीलूज लीज ऑफ लाइफ फाइनली केम टू एन एंड, तो गीलू की लाइफ जो है वो अब खत्म होने का कगार पे आ गई, अब वो खत्म हो गई। फॉर होल डे, पूरे दिन तक ही नाइदर एट नॉर वेंचर्ड आउट, ना ही उसने कुछ खाया और ना ही मतलब बाहर जाने की हिम्मत की। इन द नाइट, रात में, इवन विद पेन ऑफ गोइंग अवे, और रात में दर्द होना शुरू हो गया। ही केम टू माई बेड, वह मेरे बेड के नजदीक आया, फ्रॉम द स्विंग, झूले से, एंड क्लच द सेम फिंगर विद हिज आइसी क्लॉज, और वह मेरे
उसी फिंगर को पकड़ा, सेम फिंगर को पकड़ा अपने ठंडे क्लॉज से, अपने ठंडे पंजे से, विच ही हैड क्लंग टू, जिसको उसने बहुत पहले पकड़ा हुआ था। शुरू शुरू में जब महादेवी वर्मा आए थी तो वो पकड़ा हुआ था, उसके हाथों को जब अच्छा हुआ था तो 2-3 दिन के बाद, 3 दिन के बाद, तो उस उंगली को ही पकड़ा अभी भी जब वो मरने वाला था। इन हिज नियर डेथ लाइक स्टेट ड्यूरिंग हिज नेटल डेज, यानी कि ये बता रहे हैं कि जब अपने नेटल डेज यानी बचपन के दौरान जब वो मरने की अवस्था में था, और जो उसने मेरी जिस उंगली को पकड़ा हुआ था, फिर उसी उंगली को अभी भी 2 साल के बाद जब मरने वाला है तो उसको पकड़ता है। द क्लॉज वी आर गेटिंग सो कोल्ड दैट आई स्विच्ड ऑन द हीटर, और जो उसके पंजे थे वो इतने ठंडे हो रहे थे कि मैंने हीटर चालू कर दी। एंड ट्राई टू गिव हिम सम वार्मथ, और मैंने उसे कुछ गर्मी देने की कोशिश की। बट एज द फर्स्ट रे ऑफ द मॉर्निंग टचड हिम ही डिपार्टेड, लेकिन जैसे ही सुबह की किरण उसे छुई, पहली किरण उसे छुई, वो डिपार्ट कर गया, यानी कि वो गुजर गया। हिज स्विंग वाज टेकन ऑफ द हुक, हुक से उसकी झूले को नीचे उतार लिया गया। एंड ओपनिंग मेड इन वायर मेश विंडो वाज क्लोज, और जो ओपनिंग बनाई गई थी विंडो में वो बंद कर दी गई। जो खिड़की में ओपनिंग बनाई गई थी, जो दरवाजा बनाया गया था जिससे वो निकलता था, उसको बंद कर दी गई वायर मेश में। गिलू वाज पुट टू इटर्नल रेस्ट अंडर द सोनजूही क्रीपर बोथ, सोनजूही क्रीपर, गीलू को सोनजूही क्रीपर के नीचे इटर्नल रेस्ट दे दी गई, यानी कि वहां पे उसको दफना दी गई। बोथ, दोनों, बिकॉज ही लव्ड हिज दिस क्रीपर मोस्ट, क्योंकि वह इस क्रीपर को सबसे अधिक प्यार करता था। एंड ऑल्सो बिकॉज ऑफ सेटिस्फैक्शन, और सेटिस्फैक्शन के कारण भी। आई डिराइव फ्रॉम माई बिलीफ, मतलब कि मैं अपने विश्वास से ये पाई, मतलब कि वो, मतलब उसको लगा कि मुझे क्या करना चाहिए कि यही मैं गलत बता दिया। आई डिराइव फ्रॉम माई बिलीफ दैट सम स्प्रिंग डे आई विल फाइंड हिम फ्लावरिंग, तो वो उसको लगा कि उसको सेटिस्फैक्शन हुआ महादेव वर्मा को, अगर मैं यहाँ पे दफना देती हूँ, और जो सोनजूही का लत्ता है, सोनजूही के लत्ता पे अगर मैं उसको दफना देती हूँ तो हो सकता है कि किसी दिन किसी मतलब स्प्रिंग डे में जब बसंत का ऋतु आएगा तो उस समय यह फ्लावर के रूप में उसे फिर पालेंगे, यानी कि जो गीलू है उसमें से फिर फ्लावर के रूप में निकलेगा। मर गया है तो फ्लावर के रूप में उसको देखती रहेंगी, इसलिए उसने क्या किया कि सोनजूही क्रीपर के जड़ के पास ही उसको दफना दिया। एंड ब्लॉसम इन द गुइश ऑफ अ टीनी येलो जूही फ्लावर, और यानी कि वही जूही फ्लावर जब उसमें ब्लॉसम करेगा, ठीक है, तो उसके रूप में वो उसको देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस तरीके से आज का सेशन हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। मुझे लगा कि मैंने आपको गीलू जो लेसन है वो बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाया होगा। तो अगर कोई इसमें डाउट हो, अगर प्रॉब्लम होती है, तो आप कृपया जो क्या कहते हैं कमेंट्स दे सकते हैं आप, और कमेंट्स में बता सकते हैं कि आपको ये लेसन कैसा लगा, मैंने किस तरीके से आपको पढ़ाया, क्या मेरी जो टीचिंग स्टाइल है वो ठीक है, या फिर इसमें आपको क्या कमी लग रही है, ठीक है, तो आप इसको बताइए ताकि उसमें और आगे सुधार किया जा सके। वैसे मुझे लगा कि मैंने तो आपको अच्छे तरीके से पढ़ा दिया हुआ है, ओके, और आपको स्टोरी भी अच्छे तरीके से समझ में आ गई है गीलू की और महादेवी वर्मा की। तो आप अपने फ्रेंड्स को अधिक से अधिक ये बताएं, शेयर करें दोस्तों के साथ कि यूट्यूब पे ऐसे पढ़ाई की जा रही है, ठीक है, और उसमें ऐसे मतलब कि सारे मतलब कि चीज़ों को अच्छे तरह से डिफाइन की जा रही है, बताया जा रहा है। अगर आप चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें सबसे पहले, और फिर बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नए वीडियो के अपडेट्स मिलते रहे। वैसे सारे आप वीडियो के जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप डिस्क्रिप्शन में जा कर के कोई भी लेसन अगर आपको पढ़ना है तो आप उस डिस्क्रिप्शन में क्लिक करेंगे उस लिंक को, तो आपको मिल जाएगा वो लेसन। तो आज का सेशन यहीं पे ख़त्म करते हैं, धन्यवाद।